और साथ ही साथ उसके पक्ष में जो तर्क है वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अदिति का रुख करते हुए, अदिति, बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है, तमाम नेता मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, लालू यादव नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी बैठक में नजर आ रहे हैं। सभी लोगों की मौजूदगी। अदिति हैं क्या हमारे साथ में टीम? अदिति तक भी शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आनंद हमारे साथ में है। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, बैठक जो लगातार चल रही है, उस बैठक को लेकर कोई तस्वीर साफ हो पा रही क्या? खबर यह है कि जो आज होना था उसमें काफी बदलाव हो चुका है, वो चाहे कन्वीनर की बात हो, लोगों की बात हो, तो क्या मानकर चलें ये जो फैसला लिया गया, जो कमेटी का गठन हुआ, क्या इसको देखते हुए स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन किया गया है? क्या विपक्षी गठबंधन थोड़ा और वक्त चाहता है इस पर अपनी रणनीति को तैयार करने के लिए, इसलिए जो आज तय किया गया था उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तमाम चीज़ों को लेकर, जो मोदी सरकार ने आज एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है वन कंट्री वन इलेक्शन, इसको लेकर लगातार कवायद तेज हो गई है। और अगर बीजेपी की बात करें तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कुछ देर पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दरअसल इन दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 40 मिनट चली, जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं और हम समर्थन करते हैं कि देश में एक कानून और एक राज्य, एक कंट्री वन कलेक्शन होने चाहिए, जिसकी शुरुआत हमने कुछ दिन पहले ही आपने देखा, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने खुद बोला है कि 1967 तक लगातार तमाम चुनाव एक साथ हुआ करते थे। कई बार भारत को कहा जाता है कि इतना बड़ा देश है, उतनी बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो हर बार लगातार कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं, जिसके चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो कई बार सरकारी काम में बाधा होती है, रोके जाते हैं और कई कार्यक्रम रोके जाते हैं, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने पहले ही बोला था कि हम चाहते हैं और कोशिश करेंगे तमाम पार्टियों को समझाने को लेकर कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, जिसके चलते अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अदिति का रुख करते हुए, अदिति, लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि रणनीति में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की ओर से जो तैयारी एकदम से ये बम जो फोड़ दिया गया सियासी तौर पर बीजेपी द्वारा, क्या उसके बाद कुछ रणनीति में परिवर्तन हुआ जिस कारण से लोगों नहीं जारी हो रहा और अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है गठबंधन में होने वाले तमाम रणनीतियों पर चर्चा को लेकर? बिंदुवार समझ लेते हैं पूजा। देखिए, रणनीति में तो जाहिर तौर पे चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो और चाहे पॉलिटिक्स से जुड़ा हर एक व्यक्ति हो, उसकी रणनीति में कल दोपहर के बाद से रणनीति दुनिया में भर में सबसे महंगा देश बनाने में जो मोदी जी कामयाब हुए हैं उसके बारे में है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। देश के सामने अहम मुद्दे महिला सम्मान हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं वो हैं, बढ़ते बेरोजगारी पर है, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था पर है, चाइना जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है उस पर है। ये सारी देश की चिंता हैं। अगर ये स्पेशल सेशन उसको एड्रेस करता है तो ये स्वागत योग्य है, वरना अपना एजेंडा चलाने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए काम करता है या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है, तो दिखाता है भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई, घबराई हुई पार्टी है। बट वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट और कोर इशू है। आज़ादी के बाद कई चुनाव हुए भी इस फार्मूले पे, अब इस पर तो जनता राय जानना चाहेगी आप लोग। क्या इम्पोर्टेंट? प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि साहब बड़ा क्लियर है हमारा विजन। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, जो इस वक्त जनता को परेशानी हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कारण, उसको लेकर हमारा ये गठबंधन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सरकार इस वक्त डरी हुई है।